दोस्तों नमस्कार। सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए, यह लागू किया जा सकता है। ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना है, इसको लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, बेरुवारी। ऑप्शन बी, सज्जन सिंह। ऑप्शन सी, गोकुलनाथ। ऑप्शन डी, केशवानंद भारती। तो सबसे पहले बेरुवारीवाद 1960 में न्यायालय ने घोषित किया था कि इस उद्देश्य का यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरुवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। ऑप्शन ए, 39वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी, 41वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी, 44वें संशोधन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। जो 42वां संशोधन है वह सन 1976 में हुआ था। चौथा प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए, 2। ऑप्शन बी, 3। ऑप्शन सी, 1। ऑप्शन डी, 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। जो भारतीय संविधान है उसकी उद्देशिका में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्यायों की व्यवस्था की गई है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए, मूल अधिकार। ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी, संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान की उद्देशिका या संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तब इस प्रश्न का आंसर होगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगर सामान्यतः यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तब आंसर यही होगा, संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन ए, 25वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी, 44वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी, 52वें संशोधन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेकुलर तथा अखंडता, इंटेग्रिटी शब्द जोड़े गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन डी धार्मिक न्याय। तो यहाँ पर देखते हैं जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों न्यायों की चर्चा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है, जबकि धार्मिक न्याय की भारतीय संविधान में चर्चा नहीं की गई है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी सांसद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद की उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? ऑप्शन ए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ऑप्शन बी बॉम्बई दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बाद में यह प्रस्तुत किया गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा का रूप माना गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूलाधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ध्वज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का रूप माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान की सही वस्तु स्थिति थी वह थी ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इसलिए 26 जनवरी 1950 को जो सही वस्तु स्थिति थी वह ऑप्शन सी अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।